मैं बोल रहा हूँ पर्सनली हो सकता है नीतीश कुमार बहुत अच्छे आदमी हो, पर्सनली उनका कोई करप्शन हो, मगर उनके नाक के नीचे तो सब कुछ हो रहा है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसका कागज है, सरकार खुद सर्टिफाई करती है कि लोग सब झूठे हैं। बिहार विधानसभा अपने आप में सबसे बड़ी दोषी है। ये लोग बयान बहादुर हैं, अगर घसीट सकते हैं तो घसीटिए ना भाई। उनका सवाल क्या है कि भाई जब आपके पास 2 करोड़ 12 लाख रुपए थे तो आपने अपने पिताजी से 25 लाख क्यों मांगे? देखिए उन्होंने जो खुलासा किया, अगर उसको लॉजिकली आप पढ़ेंगे तो उसमें कोई भी बात गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो जो भी बोल रहे हैं आप एक एक करके स्पेसिफिकली बोलते हैं। जैसे मंगल पांडे, उन्होंने एक अपना बैंक अकाउंट नंबर इशू किया जिसमें 2 करोड़ 12 लाख था। ये तो वेरीफाइबल फैक्ट है, कोई भी वेरीफाई कर सकता है पब्लिक डोमेन में। तो उनका सवाल क्या कि भाई जब आपके पास 2 करोड़ 12 लाख रुपए थे तो आपने अपने पिताजी से 25 लाख क्यों मांगे? और आपके पिताजी ने फिर दूसरे आपके कलीग से, मतलब मान लीजिए आप और आपके दूसरा एक कलीग आप ही के ऑफिस में बैठता है, आप उससे पैसे नहीं मांग करके आपके पिताजी क्यों मांग रहे हैं और आपको ही दे रहे हैं? फिर बात समझ रहे हैं ना? तो उनका जो भी आरोप हो, चाहे मंगल पांडे के बारे में हो या सम्राट चौधरी के बारे में हो, ये सब वेरीफाइबल फैक्ट्स हैं। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है जिसको कि वेरीफाई नहीं किया जा सकता, सब लॉजिकल है, सबके सब लॉजिकल है, वो पूरे एविडेंस के साथ बोला। जैसे सम्राट चौधरी के बारे में उन्होंने बोला, ये देखिए जंगल राज क्या होता है। जंगल राज एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में तो एग्जीक्यूशन किसी न किसी आदमी ने किया होगा, बहुत सारे आदमियों ने किया होगा। आप जंगल राज के सारे आदमी भाजपा में चले जाते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। सम्राट चौधरी भी तो पहले राजद में ही थे, हो सकता है उन्होंने ये काम किया हो, तभी तो इतने सारे एविडेंस हैं, कोर्ट केसेस है, सब कुछ है। अब उसी तरीके से आज के दिन में अगर लालू जी खुदा ना खास्ता भाजपा ज्वाइन कर लेंगे तो क्या लालू जी चारा चोरी के आरोप से, सॉरी अब तो आरोप नहीं रहा, उनके जजमेंट हो चुका है, तो उससे मुक्त हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता ना भैया। तो क्या है कि राजद से या दूसरी पार्टियों से ही सारे लोग जाके आज भाजपा में जम गए हैं, और ये सब के सब पहले जंगल राज के ही घोतक थे, तो उसमें बड़ी बात क्या। और जो भी हमारे नेता बोल रहे हैं वो बैक बाय लीगल एविडेंस बोल रहे हैं। अब और भाई अगर इन लोग को तकलीफ है तो कोर्ट में मानहानि का केस कर अशोक चौधरी का बयान आया है कि किसान जी को हमने कोर्ट में घसीटेंगे। भैया सुनिए, ये लोग बयान बहादुर हैं, अगर घसीट सकते हैं तो घसीटिए ना भाई। आप घसीट सकते हैं तो हम भी देखेंगे, फिर तो कोर्ट का फैसला आएगा, समझ लेंगे। आप कोर्ट में घसीटिए तो सही। उन्हीं के मुख्य प्रवक्ता का बयान आया है, नीरज सिंह का, कि हमारे नीरज सिंह को, नीरज कुमार, एमएलसी जदयू के, हाँ जानता हूँ। उनका बयान आया है कि हमारे यहाँ जो दोषी होंगे, अगर दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। ये हमेशा से सुनते आए हूँ, दोषी तो वो लोग खुद सबसे बड़े हैं। बिहार विधानसभा अपने आप में सबसे बड़ी दोषी है। ये लोग विधानसभा में झूठ बोलते हैं तो वो तो सबसे। और नीरज जी का क्या है भैया, नीरज भाई बहुत अच्छे वक्ता है, पहले कम्युनिस्ट के नेता थे अपने स्टूडेंट काल में। तो होता क्या है कि उनके पास माँ सरस्वती का ऐसा आशीर्वाद है कि वो कभी भाजपा के खिलाफ भी पूरी तरीके से बोल लेते हैं, फिर भाजपा फेवर में भी बोल लेते हैं। नीरज भाई की बात को बहुत सीरियसली लेना थोड़ा सा धोखा खाने लायक वाला होगा। और बाकी झूठ तो ये लोग, मैं आपको सरकारी कागज दिखा दूंगा जिसमें कि केंद्र सरकार बोलती है कि ये लोग विधानसभा के पटल पे झूठ बोलता है और ये लोग अपना महा झूठ है। इसमें बड़ी बात क्या है सरकारी का, और वो भी केंद्र सरकार का रिपोर्ट होगा प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार। झूठ तो ये लोग बहुत। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर इलेक्शन के बाद नजर भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे, खुद का घर नहीं, खुद का ठिकाना नहीं है। हाँ भाई, वो हो सकता है उनका अपना घर छोटा हो या बहुत कम छोटा हो, क्योंकि बेईमान आदमी नहीं ना है। और अगर भागना होता ना तो 3 साल से जमीन नहीं अभी पैदल चल रहा होता, ठीक है ना। वो बोलने के लिए ये लोग बहुत बड़े बड़े बयान देते हैं और जमीन पे आके, कागज पे आके सब जीरो हो जाते हैं। इनका काम है जनता को भ्रमित करना, ठीक है। ये लोग जनता को सिर्फ भ्रमित करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, उनके बोलने का वैल्यू क्या है? वो तो पगड़ी बांधे थे ना एक बार, नीतीश कुमार को जब तक नहीं उठाएंगे तब तक वो उनका ही बोला हुआ था ना, नाम बदल देंगे, पगड़ी बदल देंगे, पता नहीं क्या क्या। उनके बात का क्या वैल्यू करेंगे बोलिए? बोल रहा है कुकुर की तरह भागेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, उस आदमी की बात को मैं क्यों सीरियसली लूं? पगड़ी बांधा था ना नीतीश कुमार की सरकार को हटाने के लिए, आज उन्हीं के पीछे पीछे घूम रहा है ना फिर से। ऐसे आदमी की बात का क्या वैल्यू? घोड़ा हर एक कदम रखता है तो पाद मारता है, ये हमारे गांव की कहावत है। उसमें क्या आप उनकी बात को, यू रियली वांट मी टू कमेंट ऑन दैट? ऐसे लोग, आपको पगड़ी याद है ना उनकी? आज उसी जिसके खिलाफ पगड़ी बांधी थी उसके पीछे घूम रहे हैं ना। इनकी बात को मैं क्या वैल्यू दूंगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में बोला सब छवि वाले के साथ में ही मैं सरकार चला पाऊंगा, और उन्हीं के पार्टी में जो उनके पसंदीदा मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन पे जब ये बयान जारी हुआ सबूत के साथ, तो अभी तक क्यों नहीं है?
अरे बॉस, आप नीतीश भाई की मजबूरी समझिए। नीतीश कुमार जी बेचारे बहुत बुरी तरीके से मजबूर हो चुके हैं। एक जेरेंटोक्रेसी शब्द होती है, जेरेंटोक्रेसी थोड़ा सा टफ इंग्लिश है, यूजुअली यूज नहीं होता। ये दो शब्दों का मिलन है। जेरेंटोलॉजी मतलब बुढ़ापे की बीमारी और क्रेसी मतलब ब्यूरोक्रेसी की क्रेसी। तो ये हमारा जो राज्य है अब ये जेरेंटोक्रेसी से शासित है। मतलब राजा जो है निशक्त है, शक्तिहीन है, बुद्धि उनका थोड़ा सा मतलब उम्र जाने के साथ थोड़ा सा रहता है, और उसको शासन कर रहा है हमारे कौन, अपने जितने अधिकारी हैं वो। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बोलूं, नीतीश कुमार जी मजबूर है। नीतीश को अगर आप ध्यान से बिहार को देखेंगे भैया, एक उदाहरण देता हूँ। मछली में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, ठीक है, कागज के साथ। आपको मैं देखिए, हम लोग से हमारी पार्टी में किसी भी नेता को पूछेगा, वो जितना बोलेगा कागज के साथ देगा। एक आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सरकार क्या है, नीतीश कुमार कांस्टेंट है। कभी भाजपा के कॉम्बिनेशन रहती है, कभी लालू जी वाली कॉम्बिनेशन, राजद की कॉम्बिनेशन, मगर करप्शन चलता रहता है। इसका मतलब इसको चला कौन रहा है? जो करप्शन कंटिन्यूअसली चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण ज्यादा पब्लिक समझने के लिए, बिहार सरकार ने एक मछली का चारा खरीदा, मतलब जो बच्चा होता है ना मछली का, पोस्ट लार्वल स्टेज में जो भी वो स्टेज होता है, तो उसमें क्या उसको 6 रुपए दाम में खरीदा बिना टेंडर के। जबकि 5 लाख रुपए से ऊपर का कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसको टेंडर करना पड़ता। अब समझिए, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, नीतीश कुमार की मजबूरी समझा रहा हूं। वो क्या साफ छवि की बात करेंगे जब ये 5 लाख से ऊपर का बिना टेंडर प्रोक्योरमेंट करना है। ये क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद से जब इसका अप्रूवल हुआ, उस समय जो वहां मंत्री थे वो कांग्रेस के थे, ठीक है। उन्होंने अप्रूवल कर दिया कि भाई हम टेंडर नहीं करेंगे, बिहार में जितने हैचरी वाले हैं सबसे माल खरीदेंगे, हो गया। सेकेंड ईयर वहीं पे भाजपा की मंत्री आ गई, कौन, जो पहले डेप्यूटी सीएम थी। वो टेंडर में क्या हुआ, वही मछली खरीदा गया 6 रुपए में, जो केंद्र सरकार का रेट है 3 रुपया, खरीदा गया 6 रुपए में। मगर बिहार में सबसे नहीं खरीदते, कुछ स्पेसिफिक लोगों से। तो आप सिस्टम समझिए, पहले डेविएशन लिया गया कि बिना टेंडर के खरीदेंगे, फिर 3 रुपए का माल 6 रुपए में खरीदा गया, और सबसे नहीं, जिस कंडीशन पे डेविएशन लिया गया था मंत्रिमंडल से, उसको सेट असाइड करते हुए चुनिंदा अपने पसंदीदा लोगों से खरीद लिया गया। जिस नदी में फल्गु में मछली पानी नहीं रहता है, वहां मछली का रैंचिंग का मतलब पुनर्जीवन देने के लिए वहां पे मछली छोड़ने का प्रोग्राम बनाया गया, सभी नदियों के साथ साथ। तो ये क्या, ये सब कुछ चलता रहा। अब कांग्रेस की भी इसमें सरकार थी, राजद की भी सरकार थी, भाजपा की भी, जदयू तो हमेशा से थी। तो आप नीतीश कुमार को कैसे बोल सकते हैं कि वो साफ छवि के आदमी है? मैं बोल रहा हूँ पर्सनली हो सकता है नीतीश कुमार बहुत अच्छे आदमी हो, पर्सनली उनका कोई करप्शन हो, मगर उनके नाक के नीचे तो सब कुछ हो रहा है। तो आप कैसे उनको क्लीन चिट दे दीजिएगा, हमको ये बताइए। आप जिस शहर में रह रहे हैं, आप जहां पे रहते हैं दानापुर, आपका तो जल जमा हुआ है, पानी जमा हुआ है ना। इसमें क्या हुआ, 240 करोड़ रुपए आए थे, ठीक है।